तोहफा कापी फिर से एक बार एक और वीडियो जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज और मजे की चीजें सीखेंगे लेकर आ गई। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग फासले से बैठे हो ना। हमें एक दूसरे का ख्याल करना है, आपस में फासला रखना है ताकि ये बीमारी ना फैले और आप भी ठीक रहो और आपके इर्द गिर्द के लोग भी ठीक रहें। तो सबसे पहले मुझे ये सारे ज़हीन बच्चे बताएं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या सीखा था। क्या आप लोगों को ये याद है? ये है हमारे मौसम वाले कार्ड्स यानी कि वेदर कार्ड्स। आज क्योंकि मेरे शहर में क्लाउडी वेदर है तो इसीलिए मैंने अपने पीछे क्लाउडी वेदर पेस्ट किया हुआ है। क्लाउडी वेदर मतलब कि जब आसमान पर बादल हो, ये तो आपको पता ही होगा। अब मुझे बताएं कि ये महीना कौन सा चल रहा है। ये हमारा मई का मंथ चल रहा है। और साल कौन सा चल रहा है आपको पता है? मई 2020, जिसको हम उर्दू में मई 2020 भी कह सकते हैं। और मैंने ये डेट आप लोगों के लिए अपने पीछे लगाई हुई है, मई 2020, मई 2020। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुए हो या किसी से लड़ाई हुई हो तो आप बहुत उदास हो गए हो या आपको चोट लगी हो और आपको बहुत दर्द हो रहा हो। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं फीलिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जो चीज़ें हमें कुछ फील करवाती हैं, इनको हम कहते हैं फीलिंग्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, इस कहानी का नाम है रिमी की लाल किताब। इस कहानी के मुसन्निफ का नाम है मुज़म्मिल हक न्योगी और इस कहानी की तस्वीरें बनाई हैं यूसुफ अली नोटो ने। और आप ये कहानी लेट्स रीड ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। रिमी और जीतू भी आप लोगों की तरह दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपस में बहन भाई हैं। तो चले देखते हैं कहानी में क्या होता है। रिमी और जीतू आपस में बहन भाई थे। रिमी हमेशा नई नई चीज़ें करने की कोशिश करती है, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आज इसने जीतू को एक किताब पढ़ते हुए देखा। ये वो लम्हा था जब जीतू ने अभी किताब खोली ही थी। रिमी ने इसको छीना। अब जीतू नहीं पढ़ सकता था। जीतू ने कहा, रिमी मैं ये लाल किताब पढ़ रहा हूँ, रिमी तुम कोई और किताब ले लो। रिमी ने चिल्ला कर कहा, नहीं नहीं, मुझे ये लाल किताब ही दो, मैं सिर्फ लाल किताब पढ़ना चाहती हूँ। अगले रोज रिमी ने वही काम किया। इसने कहा, मैं ये किताब पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ये लाल किताब दे दो। जीतू ने ठंडी सांसें लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम ले लो, मैं सिर्फ सब्ज किताब ही पढ़ लूंगा। रिमी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सब्ज किताब ही दे दो, मैं दोनों पढ़ना चाहती हूँ। एक एक करके रिमी ने सारी किताबें ले ली। जीतू ने सोचा, ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं अब क्या करूँगा। अचानक जीतू को याद आया कि कैसे इसके अब्बू इसके लिए किताबें बनाया करते थे। तो इसने फैसला किया कि वो कुछ किताबें रिमी के लिए बनाएगा, जैसे इसके अब्बू इसके लिए बनाया करते थे। जब इसने किताब बना ली तो इसने रिमी को बुलाया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक हैरान कर देने वाली चीज है। अब रिमी के पास एक नई पसंदीदा चीज थी। इसे किताबें बनाना और पढ़ना अच्छा लगता था। रिमी खुशी से हंसी। इसने जीतू से कागज और रंगों के बारे में पूछा। रिमी ने खुद किताबें बनाई और जीतू को दिखाई। जीतू ने कहा, बहुत खूब रिमी, तुम्हारी किताबें तो बहुत उम्दा लग रही हैं।
और लाल किताब तो हमेशा बेहतरीन ही लगेगी। क्यों बच्चों, क्या जीतू अब पढ़ सकेगा? तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजे की थी ना? चले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपने कहानी गौर से सुनी है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रिमी जीतू से क्या मांग रही थी? किताब, फल या कपड़े? रिमी जीतू से किताब मांग रही थी। अच्छा, इस कहानी में सबसे पहले रिमी ने जीतू से किस रंग की किताब मांगी? लाल, पीला या नीला? रिमी ने जीतू से सबसे पहले लाल किताब मांगी थी। और आपको याद है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इन्हीं रंगों के बारे में पढ़ा था, लाल, पीला, नीला, रेड, येलो एंड ब्लू। लेकिन इस कहानी में और भी बहुत सारे रंगों की बात हुई है। चलिए मुझे बताएं कि इस तस्वीर में रिमी जीतू से किस रंग की किताब मांग रही है? हाँ जी, ये नीले रंग की किताब है, यानी कि ब्लू कलर की किताब। और इस तस्वीर में जीतू के मेज पर किस रंग की किताब पड़ी है? जीतू के मेज पर सब्ज रंग की किताब पड़ी है। सब्ज रंग को हम इंग्लिश में ग्रीन कलर कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको रिमी और जीतू में से कौन सा किरदार ज्यादा अच्छा लगा? आपको क्या लगता है, रिमी को जीतू से किताबें इस तरह से मांगनी चाहिए थी? क्या उसका तरीका ठीक था? जब रिमी को जीतू से किताबें चाहिए थी तो उसने गुस्सा किया कि मुझे ये लाल किताब चाहिए। आपको क्या लगता है कि रिमी को किताबें इस तरह से मांगनी चाहिए थी? मुझे ऐसा लगता है, और यकीनन आपको भी ऐसा ही लगता होगा, कि रिमी को जीतू से आराम से किताब मांगनी चाहिए थी, अदब से किताब मांगनी चाहिए थी, और थोड़े अच्छे लहजे से बात करके किताब मांगनी चाहिए थी। वो ये भी कह सकती थी कि जीतू, क्या आप मुझे ये किताब पढ़ने के बाद दे दोगे? जब आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए हो, जैसे कि आपको अपनी बहन या भाई से कोई पेंसिल चाहिए हो, आप उससे वो पेंसिल कैसे मांगोगे? हमें जब भी किसी से कुछ चाहिए हो तो हमें उससे आराम से, अदब से और प्यार से बात करनी चाहिए, ना कि लड़ाई या गुस्से से। जब रिमी ने जीतू से किताब मांगी तो जीतू तो पहले से ही वो किताब पढ़ रहा था, तो उसने रिमी के लिए एक हल निकाला। जीतू ने रिमी को एक अपनी किताब बनाना सिखाई। अब मेरे पास एक बहुत मजे का आइडिया है, क्यों ना हम लोग भी रिमी की तरह एक किताब बनाएं, जिसमें हम लोग अपनी सारी एक्टिविटीज को पेस्ट करें। हम इस किताब का नाम मेरी किताब रखेंगे और उसमें हम जो सी भी एक्टिविटीज करेंगे उसको उनमें पेस्ट कर देंगे। लेकिन आपने मेरे साथ एक वादा करना है कि आप मेरे साथ मिलकर ये सारी एक्टिविटीज बनाओगे और उनको अपनी किताब में पेस्ट करोगे। तो चलें, अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। मेरी किताब यानी कि माई बुक बनाने के लिए आप घर में मौजूद किसी भी शॉपिंग बैग या किसी भी अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने घर में से ये 2 बैग्स ले लिए हैं और मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी किताब का बाहर वाला हिस्सा बनाऊँगी। उसके लिए मैंने ये बैग ले लिया। इस बैग को मैं किताब की शक्ल दूँगी। मेरी किताब कुछ इस तरह से बन सकती है। आप अपने घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपके घर में टेप मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, नहीं तो फिर आप लोग ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी किताब का बाहर वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पक्का कर दिया है। अब मैं इसके अंदर के सफ़े बनाऊंगी। सफ़े मतलब पेजेस। ये किताब का बाहर वाला हिस्सा मैं साइड पे कर देती हूँ। अब मैं
एक और बैग लूँगी या अखबार लूँगी और उसमें से मैं अपने अंदर के सफ़ात को निकालूंगी। मैं यहाँ स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग सिजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैंची का। अगर कैंची नहीं है तो आप भी मेरी तरह स्केल यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने सफ़ों को काट लूँगी और क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 4 सफ़े लूँगी तो मेरे साथ काउंट कीजिएगा। 1 2 3 और 4, यानी कि मेरे 4 सफ़े तैयार हैं। अब मैं अपना बाहर वाला हिस्सा दोबारा लूँगी और अपनी किताब के अंदर अपने सफ़ों को लगाऊंगी। सफ़ों को लगाने के लिए आप टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जौन सी भी चीज़ आपके घर में मौजूद है आपने उसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने अपने सफ़े लगा लिए हैं और इन सफ़ों को पक्का करने के लिए मैं कुछ टेप का इस्तेमाल कर लूँगी। इस तरह से मैंने अपने सफ़ों पर टेप लगा दिया ताकि मेरे सफ़े अपनी जगह पर महफूज रहें। और ये देखें मेरी किताब यानी कि माय बुक तैयार है। इस पे मेरे सफ़े लग चुके हैं बड़े अच्छे से। अब मैंने अपनी किताब को इस्तेमाल करना है और इसमें अपनी एक्टिविटीज़ को पेस्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने कौन सी एक्टिविटी की थी? हमने अपनी मौसम वाली एक्टिविटी की थी। आपको याद है हमने सनी वाले बनाया था। इस तरह से हम अपनी एक्टिविटी को पेस्ट करेंगे। अगले सफ़े पर चलते हैं। अपनी मौसम वाली एक्टिविटी के बाद हमने अपनी गिनती वाली एक्टिविटी की थी। इस तरह से लगाते जाएंगे और ये देखें इसको गिने, इसको मेरे साथ गिन ले एक बार। 1 2 3 and 4। फिर मैंने अपनी 2 एक्टिविटीज पेस्ट कर ली हैं। इन 2 एक्टिविटीज के बाद इस तरह से हम अपनी तीसरी एक्टिविटी को भी पेस्ट कर लेंगे। अगर आपका दिल चाहे तो आप अपनी किताब के बाहर वाली जगह पर अपनी मर्जी की ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। और हमने आज फीलिंग्स के बारे में पढ़ा है तो मैं यहाँ पर एक प्यारी सी फीलिंग्स वाली शक्ल बनाऊंगी। इस तरह से मेरी किताब का बाहर वाला हिस्सा तैयार है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो और अपनी किताब का नाम भी लिख सकते हो। अपने घर में किसी बड़े से कहकर अपना नाम और अपनी किताब का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये देखें मेरे प्यारे से बच्चों, हमारी किताब रेडी है। आपने ये किताब बनानी है ताकि हम लोग जो जो एक्टिविटी करें आप उस एक्टिविटी को अपनी किताब के अंदर इस तरह से पेस्ट कर सको। ठीक है, वो आसान लगा होगा। आपने भी अपने घर में मौजूद किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस किताब को बनाना है। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज ना मैंने इतने मज़े की स्टोरी भी पढ़ी और अपनी बहन के साथ मिलकर कलरिंग भी की। ये कौन सी फीलिंग है? इस फीलिंग को हम कहते हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होना। आप कब खुश होते हो? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं, आपको हैप्पी करती हैं? हैप्पी वाली फीलिंग के बाद हमारे पास आती है हाँ, मैं गिर गई थी और गलती से मुझे थोड़ी सी चोट भी लग गई और दर्द भी हो रहा है। ये कौन सी फीलिंग है? इस फीलिंग को हम कहते हैं सैड। सैड मतलब उदास होना। और जब कोई बच्चा उदास हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब कोई उदास हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उससे पूछें कि क्या हुआ है और उसको खुश करने की कोशिश करें। सैड यानी उदास के बाद हमारे पास आता है
मेरी पेंसिल कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल भी नहीं रही मुझे मेरी पेंसिल। इस फीलिंग को कहते हैं एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा आना। और क्या गुस्सा करना अच्छी बात है? जैसे रिमी जो थी वो इतना ज्यादा गुस्सा कर रही थी, तो क्या उसको कोई फायदा हुआ गुस्सा करने का? जब भी कभी कोई गुस्से में हो तो हमें चाहिए कि हम खामोश हो जाएं और थोड़ा प्यार से बात करें ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्सा यानी कि एंग्री फीलिंग के बाद हमारे पास आता है उफ, मैंने बहुत ज्यादा टॉफीज खा ली है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस फीलिंग को कहते हैं बीमार होना यानी कि सिकनेस। फीलिंग सिक, बीमार होना। और जब कोई बीमार हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें, है ना? जब आप बीमार होते हो तो आपका क्या दिल करता है कि घर में सब आपके साथ कैसे पेश आए? फीलिंग सिक यानी कि बीमार होना। इसके बाद हमारे पास आता है बहुत थक गई हूँ मैं तो आज। सुबह बाजार भी गई थी, फिर पूरा दिन मैंने काम भी किया। उफ। इस फीलिंग को कहते हैं स्लीपी। स्लीपी मतलब थकावट और नींद आ जाना। क्या कभी कभार आपको इस तरह की फीलिंग आती है? ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद आप बहुत थक जाते हो और आप बहुत स्लीपी फील करते हो? स्लीपी फीलिंग यानी कि थकावट और नींद आ जाना। इसके बाद हमारे पास आता है एक्साइटमेंट। ये आज मैंने अपनी सारी की सारी कलरिंग भी कंप्लीट की और अपनी एक्टिविटी बुक भी बनाई। ओह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इस फीलिंग को कहते हैं एक्साइटमेंट, एक्साइटेड। और एक्साइटेड को हम उर्दू में कहते हैं खुशी से जोश में आ जाना। ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो? तो प्यारे बच्चों, ये सारी थी हमारी मुख्तलिफ फीलिंग्स यानी कि जज्बात। और ये सारे जज्बात ही बराबर होते हैं। इनमें से कोई भी जज्बात अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर कोई बच्चा गुस्से में हो या कोई बच्चा उदास हो तो हमें चाहिए कि हम उसको समझें और उसके साथ आराम से बात करें ताकि उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए और कोई लड़ाई भी ना हो। फीलिंग्स वाली एक्टिविटी बनाने के लिए हम अपने घर में मौजूद किसी भी बैग या अखबार का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये एक बैग ले रही हूँ। इसके अलावा हमें ग्लू, कैंची यानी कि सिजर, कोई मार्कर या कोई कलर पेंसिल और उसके अलावा एक गोल चीज़ चाहिए होगी। कोई भी गोल चीज़ आप ले सकते हैं, कोई प्लेट्स ले सकते हैं, कोई ग्लास ले सकते हैं। चलिए, एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने अखबार या फिर अपने बैग में से थोड़ा सा हिस्सा अलग कर लेंगे। मैं इस तरह से थोड़े से हिस्से को काट कर अलग कर लूँगी जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी। बाकी का हिस्सा हम संभाल लेंगे ताकि हम आने वाली और एक्टिविटीज़ में उसको इस्तेमाल कर सकें। अब मैं इस हिस्से में अपनी गोल चीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक दायरा बनाऊंगी। आप पेंसिल, कलर्स या घर में मौजूद किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह से मैं अपना दायरा मुकम्मल करूँगी। दायरा बनाने के बाद मैं इस दायरे को कट आउट कर लूँगी, यानी कि काट लूँगी। आप अपने घर में किसी बड़े की मदद से अपने दायरे को काट सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैं अपना दायरा काट के अलग कर लूँगी। अब मैं इस दायरे में अपनी कोई फीलिंग ड्रॉ करूँगी। फीलिंग ड्रॉ करूँगी मतलब कि उदासी, खुशी, गुस्सा, और हमने जितनी भी फीलिंग्स के बारे में पढ़ा उनमें से कोई सी भी एक फीलिंग ड्रॉ कर लूँगी। मैं यहाँ पर खुशी से जोश आ जाने वाली फीलिंग ड्रॉ करूँगी, यानी कि एक्साइटमेंट। क्योंकि मुझे ये एक्टिविटी बनाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे ये एक्टिविटी सीखेंगे और अपने घरों में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैं अपनी फीलिंग को, अपने जज्बात को ड्रॉ करूँगी। और अगर आपके पास कोई कलर्स हैं, कोई मज़े के मार्कर्स हैं, आप इसके अंदर कलरिंग भी कर सकते हैं। तरह से रंग भर लेने के बाद मेरे पास एक बहुत मज़े का आइडिया है, क्योंकि आज हमने अपनी माई बुक वाली एक्टिविटी, यानी कि मेरी किताब वाली एक्टिविटी भी बनाई है, तो क्यों ना हम लोग अपनी फीलिंग्स वाली एक्टिविटी को इस पर लगाकर इसे और मज़ेदार बना लें। मैं थोड़ी सी ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। आप ग्लू या टेप या घर में जो भी चीज़ मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी फीलिंग्स वाली एक्टिविटी को माई बुक पर, यानी मेरी किताब पर इस तरह से लगाएं और इसको और भी मज़ेदार बना लें। ये देखें, अब मेरी किताब और भी अच्छी लग रही है। चलें देखते हैं आप बच्चों में से कौन अपनी किताब को इस तरह से सजाता है। अपनी किताबों को बनाएं, अपनी फीलिंग्स वाली एक्टिविटी को बनाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी किताब में ऐसे पेस्ट करें और मुझे पिक्चर्स भेजना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आज के दिन तो बहुत मज़ा आया। आज हमने इतनी सारी मज़े की एक्टिविटीज़ भी की और मज़े की बातें भी सीखी, और मुझे यकीन है कि आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। अब क्योंकि जाने का वक्त आ गया है तो शफा काफी इज सैड मतलब थोड़ी सी उदास हो गई, लेकिन मुझे पता है कि हम अगली वीडियो में और भी बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ करेंगे, इसलिए ये बात सोच के मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। आज हमने बड़े मज़े की मेरी किताब यानी कि माई बुक बनाई, जिसकी तस्वीरों का इंतज़ार मैं कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे भेजना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।